सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट का एक वेल डिफाइंड क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हमें ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा या नहीं, इस बारे में हम ध्यान करेंगे। ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग करेगा टू द गिवन ए कलेक्शन और नॉट। हम इस बारे में बात करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग करेगा टू गिवन ए कलेक्शन और नॉट। दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या ये सेट है या नहीं, इसके बारे में हम ज्ञान करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें दिया कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या हम इस चीज़ से तो हम नहीं है ना, या ऐसे दिया चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी दी हो, उसमें पूछा जाए कि सबसे बेस्ट आईटी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो सेट है या नहीं। लेकिन इसमें हमें क्या है, वो डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा जो यूनिवर्सल के ट्रुथ को सत्य कर सके। ठीक है, उसका कलेक्शन करना स्टूडेंट, क्योंकि हम उसकी काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे स्टूडेंट का कलेक्शन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन इसकी जगह कोई ऐसे दिया होता कि हम सेकंड कंडीशन में उसने बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बुक्स ऑन द मैथ। हाँ, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें उसने गुड बुक की बात की है ऑन द मैथमेटिक्स। उसने अकेली बुक्स नहीं ऑल सब्जेक्ट की होती तो फिर उसमें हम कोई डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी। लेकिन इसमें हमें पता चला है कि ये ऑल बुक की बात कर रहा, ओनली ऑल बुक की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो ऑल गुड बुक की बात कर रहा है। गुड अच्छी बुक हो जो ऑन मैथमेटिक्स के अंदर हो, तो ये एक सेट है। लेकिन फर्स्ट जो हमने सेंटेंस किया था कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्लियर नहीं कर सकते ना कोई भी चीज़ को। लेकिन इसमें इसने क्लियर कर दिया था जो मैथमेटिक की जो गुड बुक है उसका कलेक्शन बनाना है, वो बता सकते हैं, हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी ले सकते हैं, 12th और 11th-12th में आती है RD शर्मा हो सकती है, ऐसे NCERT बुक्स देख सकते हैं कि मैथ में आती है, तो उसके हम कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऑल स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कलेक्शन हमें इम्पॉसिबल है, जो हम नहीं कर सकते, इसलिए ये सेट नहीं है। लेकिन सेकंड जो सेकंड वाला है ये हमारा सेट है। दिस इज ए नो सेट, दिस सेट, ये क्या है, ये सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें कलेक्शन चाहिए। कलेक्शन हो सकता है इसमें कि मैथमेटिक्स बुक्स का कलेक्शन करना, अदर सब्जेक्ट का नहीं करना, उसमें हम कर सकते हैं। हम कोई भी राइटर ढूंढेंगे अच्छी बुक्स का तो हम गुड बुक को हम देख सकते हैं, इसलिए ये सेट है। कलेक्शन होना चाहिए हर चीज़ का। सेट की दो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म एक बात है, दोनों का सेम ही नेम है, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एक फर्स्ट को हमें रोस्टर फॉर्म और सेकंड दूसरी फॉर्म होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड्स। देखो, इसमें रोस्टर फॉर्म है, इसके बारे में हम पहले रीड करेंगे ना। रोस्टर फॉर्म में हम उसके बारे में आप रीड कर रहे हैं कि ऑल मेंबर ऑफ सेट विद इन ब्रैक्स, या ब्रैक्स को क्या है ब्रैक्ट्स में होने चाहिए, और सेपरेट दीज बॉय कॉमा, और सेपरेट होने चाहिए, कॉमा होनी चाहिए। कैसे कॉमा होनी चाहिए मैं आप बताना चाहूँगी आपको। एक एलिमेंट्स लिया ऐसे, और एक कॉमा लगी है ना बीच में से हर एलिमेंट्स के अंदर, 1 के अंदर 3 और 5 6 हमने एक मेंबर्स लिए, एलिमेंट्स लिया और सेट का, तो इसलिए हम इसको ब्रैक्स में रोस्टर फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ रूल्स हैं इसके रोस्टर फॉर्म के, वो आपको मैं भी बताना चाहूँगी। क्या है, सेट एवरी एलिमेंट्स लिस्टेड ओनली वंस, ऑर्डर टू लिस्टेड, ऑर्डर में लिस्ट होना चाहिए। सेट एवरी एलिमेंट्स क्या हो, लिस्टेड होना चाहिए ओनली वंस, एक और एलिमेंट होना चाहिए तो सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए। जब हम रोस्टर का यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिस्ट होना चाहिए। हम बात करते हैं स्कूल है, स्कूल में हम ओ की जो ट्रिबल्स ओ आ रही है, लेकिन हम उसको सिर्फ एक ही एलिमेंट्स मेंबर है उसका एक ही लेंगे, जैसे डबल ओ है तो सिंगल ओ ही ब्रैकेट्स में यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। स्कूल लिया, स्कूल के अंदर हम दो, एक तो ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग लिया, दूसरी हमने बीच में कोमा लगाया। ठीक है, स्कूल की हमने ओ को सिर्फ एक बार ही लिखना है। हमारे पास स्कूल वर्ड्स में
ओ को कितनी बार दिया, 2 बार आती है, लेकिन हमने जहाँ ऑर्डर लिस्ट भी करनी है और ओनली वंस लिखा है ना, जस्ट सेट एवरी एलिमेंट्स लिस्ट ओनली वंस। जैसे कि ओ है, ओ को सिर्फ हम वंस बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया, कोमा का भी यूज़ किया, द सप्रेशन दीज बाय कोमा, कोमास लगेगी, हर एक वर्ड्स के अंदर कोमा लगाई से कोमा लगेगी। फिर हमने इसको ऑर्डर लिस्ट, सेकंड सेट हमने बनाया उसमें ऑर्डर लिस्ट, जैसे HOL का जो ऑर्डर है हमने उसके हिसाब से लेंगे। फिर C और S आएगा, इसे नहीं कि हम जैसे उठाया वैसे कर देंगे, लेकिन हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए। और ये हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, इसका कंसेप्ट यही है, हमें इस तरह से सेट को लिखना है जब रोस्टर फॉर्म में पूछा जाए। अब बात करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म और रूल्स मेथड की, उसको हम कैसे लिखेंगे हम बात करेंगे। अब ये सेकंड फॉर्म जिसे कहते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में आप जहाँ पे रीड करेंगे, क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। दिस फॉर्म इज राइट ए वेरिएबल से रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फ्लोइंग बाय प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ईच मेंबर ऑफ सेट। क्या है सेट बिल्डर में, क्या है कि हमको वेरिएबल लेंगे जिसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी एनी मेंबर ऑफ सेट अगर फॉलो भी करेगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ईच मेंबर द सेट के अंदर, तो हम उसमें अब आप एक कुछ एग्जांपल करके करते हैं, उससे आपको समझ। एक एग्जांपल लिया है जिसमें लिखा है सेट ए ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जहाँ प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, नेचर नंबर भी ले सकते हैं, लेस दैन 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज। उसको हमने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और कैसे लिखना है वो बताते हैं। ये इस एक्स सिंबल का यूज किया, ये प्राइम नंबर, प्राइम एक्स का सिंबल यूज किया, फिर एक्स लिखना है, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। अगर यहाँ पे दिया हुआ नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो हम उसको भी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, नेचुरल नंबर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 10। इट्स वेरी इजी टू सेट बिल्डर फॉर्म, नोट ए प्रॉब्लम। सिम्बॉलिक्स का जहाँ जो होगा बीच में एक्स को, इसमें बस ध्यान रखना कि हमें क्या यूज़ करना, कहाँ पे क्या यूज़ करना, बस इसमें symbolic standard form words such that is some timing we use of symbols in place of x की जगह पे हम जो ध्यान रखना, बस उसमें वेरिएबल x का यूज करना है, x लिखना है, कोई भी रिप्रेजेंट दिया हो। तो हमने ये बात कर ली कि सेट की 2 फॉर्म होती है, सेट बिल्डर, रोस्टर। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखना है, ये हमने बात कर ली कि सिंबल्स का यूज हमें करना है, ठीक है, एक्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद उसको ब्रैकेट में कैसे लिखना है। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। फर्स्ट सेट इज एम्प्टी सेट की बात करते हैं और न्यूल सेट की बात करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, क्या होता है पता है आप लोगों को? एम्प्टी मतलब खाली, उसके पास कुछ कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट बोलेंगे। देखो, a set which has no elements is called the null set or empty set, denoted by symbol type। अब किस बार सिंबल से इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं इसको। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होज ए स्क्वायर इज -1, तो इसलिए ये सेट नहीं है, स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा, रियल नंबर, तो ये सेट नहीं, ये एम्प्टी सेट है। -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे किसी भी रियल नंबर का तो माइनस में होगा तो पॉजिटिव ही जाएगा ना, तो इसलिए ये सेट नहीं है ना, तो इसलिए इसे एम्प्टी सेट है। बड़ा सिंगल टेंस सेट जिसमें सिंगल वर्ड सिंगल एलिमेंट्स होगा उसको हम सिंगल टेंस बोलेंगे। ओनली वन मेंबर्स हैव ओनली वन सेट हैव ओनली वन मेंबर इज कॉल्ड ए सिंगुलर सेट्स। जैसे 1 मेंबर्स हैं, ब्रैकेट में सिर्फ हमने एक एलिमेंट्स लिया है, 1 एलिमेंट्स लिया है, तो इसलिए सिंगल
सिंगल एलिमेंट्स को सिंगलेटन सेट बोलते हैं। जेंटा फाइनेट और इनफाइनेट सेट। फाइनिट एंड इनफाइनिट सेट, ए सेट विच हैज फाइनेट मेंबर। कौन से होने चाहिए? फाइनेट मेंबर्स। फाइनेट मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनेट। अदरवाइज इट इज ए कॉल इनफाइनेट सेट। फाइनेट सेट है तो ठीक, अगर नहीं है तो इनफाइनेट सेट हो जाएगा। अगर वो फाइनेट सेट है तो नहीं तो कोई बात नहीं है, यानी अदरवाइज इट इज कॉल्ड द इनफाइनेट सेट। अब इसको जो सेट को काउंट किया जाता फाइनेट होते हैं और जो सेट को काउंट नहीं किया जाता इनफाइनेट होते हैं। जैसे कि कोई सेट आपको बोला जाए कि जितने भी नेचर्स, जैसे कि नेचर नंबर की बात करें हम, नेचर नंबर जैसे लेस देन 10, तो उनमें क्या है? फाइनेट है। उसमें नेचर नंबर 10 लेस देन हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नेचर नंबर्स उसमें काउंट हो सकते हैं। लेस देन 10 की बात की, देखो 9 नंबर आए, उसने बोला कि लेस देन 10 नेचर नंबर्स, तो हमने 9 तक लिखे। हम इसको काउंट कर सकते हैं कितने 9 एलिमेंट्स है, तो इसलिए फाइनेट है। अगर बोला जाए कि ऑल ऑफ नेचर नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ नेचर नंबर्स, तो वो क्या होगा? इनफाइनेट। हो रहा है कि जो थाई सेट, एम्प्टी सेट और न्यूल सेट क्या एक फाइनेट सेट है या नहीं? यस या नो? इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जो है कि एम्प्टी सेट थाई है विच हैज़ ए नो एलिमेंट इज ए फाइनेट सेट, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होते। किसके? फाइनेट सेट के। तो इसलिए एम्प्टी सेट थाई विच इज हैज ए नो एलिमेंट्स इज ए फाइनेट सेट। सेट है वो कार्डिनल नंबर्स ऑफ द सेट ए एंड डिनोटेड बाय एन ए। उसको किससे डिनोटेड करें? कोऑर्डिनेट सेट के अकॉर्डिंग। जो फाइनेट सेट है वो कोऑर्डिनेट सेट इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट नंबर्स ऑफ द सेट ए डिनोटेड बाय एन ए। तो फाइनेट सेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कोऑर्डिनल नंबर को जब हम सेट है तो उसको डिनोट किसके करेंगे? एन और ए। सेट एक को हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम इससे डिनोटेड करेंगे। नंबर है इक्वल सेट, तो इसके सेट के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इक्वल सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, रिटर्न ए इक्वल टू बी। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, रिटर्न बाय ए बी। टू सेट दिए होंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, फिर पता चलेगा कि हमें कौन सा सेट इक्वल है। इक्वल होगा तो कैसे इक्वल होंगे? एग्जाम्पल समझते हैं। टू सेट ले ली ए एंड बी, बस ऑर्डर लिस्टेड है, दोनों का ऑर्डर लिस्टेड है, तो फिर क्या होगा? जब ऑर्डर लिस्टेड है, रोस्टर फॉर्म में क्या बोला था? तो ये बोला था ऑर्डर लिस्टेड होना चाहिए और लिस्टेड वंस, ओनली वंस होना चाहिए। तो ये दोनों ही बीच में कॉमा है, तो क्या होगा? ये क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। ठीक, क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, ऑर्डर लिस्टेड है 3 to 1। ऐसे ऑर्डर किसी का भी लिस्टेड होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एलिमेंट डिफरेंट हो तो वो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन जैसे 1 2 3 एलिमेंट इक्वल है, 3 to 1 इक्वल है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ वोवल से ले लेते हैं। ए आई ए ओ यू। अब इसी ए एलिमेंट्स मान लिया इसको, बी को हमने ये है ना यू ओ, अंदर कोमा आएगी, कोमा का जो आएगा आई ई ओ ए। देखो
क्या है, ऑर्डर टू लिस्टेड, ऑर्डर लिस्टेड होना चाहिए। बात है कि हमें जब भी सेट को लिखना है उसका ऑर्डर भी ध्यान रखना है, ऑर्डर लिस्टेड हो। पर ये इक्वल है क्योंकि 5 वोवल्स की बात की है तो 5 वोवल्स हैं, ठीक है, मुझे इक्वल होंगे। करें इक्विवेलेंट सेट टू finite set A and B are said to be equivalent set if n A equal n B। n क्या है, सेट की संख्या रिप्रेजेंट करेगा और जो सेट A और B इक्विवेलेंट हो गए दोनों। हमें इस सेट में इक्विवेलेंट में इन चीज़ों के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। n संख्या पे कितने वो सेट के एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के एक है, कभी भी एक नहीं है कि उसमें एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब टू फाइनाइट सेट यानी उसके अंदर जो सेट की संख्या है, जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4, ये एक सेट दिया मैंने, सेट लिया एक। सेकंड मैंने सेट लिया B 6 7 8 9, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर 4, n कितने 4 ही, इसमें भी क्या है बी एलिमेंट में n कितने 4 भी। तो ये क्या है, ये B क्या है, ये इक्विवेलेंट, नॉट इज इक्वल, इक्वल नहीं है ये, दिस इज इक्विवेलेंट सेट नॉट नो इक्वल सेट। सबसेट क्या है, कोई भी सेट किसी का सबसेट कब होगा, सेट ए एंड बी टू सेट, ए एंड बी क्या है, टू सेट है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, जो एवरी एलिमेंट ए है वो किस में एलिमेंट है, बी का। ए की जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट हैं। लेट इज सेट ए एंड बी दो सेट दिए हैं और सेट टू सेट ऑफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, उसमें दिया अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। जितने भी ए के एलिमेंट हैं अगर वो बी के एलिमेंट में हैं, अगर बी के एलिमेंट्स दिए हैं और उसमें वो एलिमेंट हैं, उसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही एलिमेंट बी के अंदर हैं जितनी ए के अंदर हैं, तो वो क्या होगा, जो ए सबसेट किसका होगा, बी का, जिसे हम प्रेजेंट करेंगे ऐसे, क्योंकि सबसेट को प्रेजेंट करने का यही है सिंबल। ए बी में सबसेट होगा, ये भी ए बी में सबसेट होगा, ऐसे नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि ए के एलिमेंट किस में है, बी के अंदर। सबसेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ इसकी इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं कुछ उसके बारे में, कुछ फैक्ट है उसके बारे में। हमने बात की सबसेट, सबसेट के अंदर कुछ हमने फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये हमने इम्पोर्टेंट जो इसके फैक्ट हैं। देखो, लेट ए एंड बी to set every element of A is an element of B then A is called subset of P। ये बात तो हमने कर चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं कुछ इफेक्ट हैं। A अगर B का सबसेट है तो A और B कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सबसेट है, उसके कुछ एलिमेंट B में है, तो इसलिए सिर्फ सबसेट है लेकिन वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ए सबसेट बी का, और इसको हम वी राइट कर सकते हैं, उसको इस तरह से लिख सकते हैं।
ए का बी का सेट और बी ए बी में सेट। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट है इसके, हमेशा याद रखना। अगर ए बी के अंदर सब सेट है, अगर यहाँ पे इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है, बी इज नॉट ए इक्वल, वी आर राइट, हम लिख सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए सबसेट है किसका, बी का, तो प्रॉपर क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए। बी किसका सुपर सेट है, ए का। अगर ए सबसेट है बी में तो बी इज ए प्रॉपर सुपर सेट ऑफ ए। और एवरी सेट इज सबसेट एंड ए सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। क्या कहता है, एवरी सेट इज सबसेट, एवरी सेट सबसेट होता है, एंड और खुद का क्या होता है वो सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। स्वयं का क्या होता है, एक सुपर सेट होता है। द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा सभी सेट का क्या होता है, सबसेट, सभी में होता है ये। इफ ए सेट इट इज, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर competition exams, very important. If a set is a set within n numbers a, यानी जो n है किसके इक्वल है, m के, उनके जो नंबर्स हैं वो संख्या है उसको हम m के इक्वल मानते हैं ये सेट की, then number of b of a, the number of subset of a, then the number of subset of A are 2m। उसको किस में लिखेंगे हम, ये इनकी जो संख्या है, सेट के अंदर जितने भी उसकी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स को हम m से डिनोट करेंगे और उस m को हम 2 के अंदर लिखेंगे। एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ R, उसके अंदर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आर 2m-1। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें हमेशा ही याद करें एग्जाम व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम व्यू पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ए सेट इज ए सेट विद इन एन ए एम, देन ए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आर 2 की पावर m, एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आर 2 की पावर m-1। देखो कुछ ऐसा कुछ हो जैसे कि n में अंदर है कोई ए सेट है, उसकी संख्या 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो हमें उसके अंदर क्या देखना, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे और सेट कितने बनेंगे, सेट तो ये बनेंगे ना, 3 है तो 8 बनेंगे, ठीक है, सेट 8 बनेंगे। अब बात करें कि प्रॉपर सब सेट कितने होंगे, तो 2 की पावर 8-1 कितने होंगे, 7। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ की पावर 3 आएगा, 3 को हम 8 में लिखेंगे, एक कम करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो ये प्रॉपर सबसेट की बात है। प्रॉपर सबसेट इतने होंगे जिसमें इतने बनेंगे। और वैसे सबसेट पूछे जे वाले एग्जाम ऑफ व्यू पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चंस, पूछा जाता है अब आपको, तो कि उसमें सबसेट कितने हैं, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है ये है ये वाला, और ये सबसेट का, ओके।
power set. The set of all subset is of given set is called a power set of A and denoted by PA. The set of all subset, जितने सेट है उसका all subset है, subset all subset of a given set is called the power set of A, जिसे हम डिनोट करेंगे P A. ठीक है, ये क्या है, पावर सेट. क्या कह सकते हैं, जितने भी सबसेट है, सेट के अंदर जितने भी सबसेट हैं, ऑल सबसेट गिवन सेट दिए हैं तो कॉल्ड है पावर सेट. सभी को क्या बोलेंगे हम, पावर सेट ऑफ ए के अंदर जितने भी सबसेट है उसको पावर सेट बोलेंगे. उसको डिनोट इस तरह करेंगे, इस तरह से एक सेट है 1 2 3 और उसके कितने पावर सेट बनेंगे, थाई भी बनेगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3. टोटल कितने बनेंगे, 1 8 बने ना सबसेट. पावर सेट के कितने बने, 8 बने. ए सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको ए के जो एलिमेंट्स हम एन से डिनोट करेंगे ना, 2 की पावर एन लिखेंगे. 2 की पावर क्या लिखेंगे, एन. तो वो कितने हो गए, 2 की पावर 3 एलिमेंट्स. टोटल कितने बने, पावर सेट कितने बने, 8. देखो बच्चों, एक ट्रिक है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितने, पी थाई के 4 है, तो इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ भी 4 है. तो उसमें हम बताएंगे कि पी और थाई में कितने एलिमेंट है, 1 थाई एलिमेंट. और पी ब्रैक थाई में कितने हैं, 2 एलिमेंट. इसलिए तो जो हमारे एलिमेंट्स सब बनेंगे 3p एलिमेंट्स के अंदर, तो हमारे 4 एलिमेंट्स बनेंगे, थाई, फिर थाई ब्रैकेट बंद, फिर डबल ब्रैकेट बंद थाई, फिर थाई और थाई ब्रैकेट बंद. इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. और जो क्या है, संख्या 4.